हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए सिलेबस की घोषणा कर दी है। यह ऑफिशियल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को बारीक से समझने की कोशिश करते हैं। सिंस आप जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तो मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा, दोनों का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही आसान से सवाल हैं। आपको बताना है एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए ये है, आपको बताना है सूडो फोर्स क्या होता है। जी हाँ, पी से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है, आपको पता है। अगर कोई सूडो फोर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में डिफाइन कर सके तो दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल डिटेल्स में जो है सिलेबस आपके साथ में साझा करता हूं। देखो ये नोटिफिकेशन है, पहले ओवरव्यू कुछ कर लेते हैं हम लोग। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 26 से स्टार्ट होगा, जो कि 16 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑनलाइन के लिए तो 16 तक आप जो है इसे कर सकते हो। 17 से 18 तक आप पेमेंट कर सकते हो, करेक्शन वगैरह कर सकते हो। एग्जाम जो है अक्टूबर 2023 में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए अब मैं सिलेबस की ओर आपको लेकर चलता हूं। सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा आप देखो, ये रहा, फाइनली ये ओपन हो चुका है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लो पॉइंट नंबर 13 में। बाय द वे आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो है टेलीग्राम पर जाकर मिथुन सिंह सर्च कर लीजिए। वहाँ पे लगभग 7.2 के सब्सक्राइबर अभी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इतने सब्सक्राइबर वहाँ पे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, पेपर आपका दो अलग अलग पेपर में कंडक्ट कराया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा और पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए पेपर 1 जो होगा वो सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन, सीबीई समझ लो, बोथ आर द सेम थिंग। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ से देख लो पहले पार्ट में एक्चुअली ग्रुप का, अगर सब ग्रुप करूँ पेपर 1 का, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे मामला फंसेगा। इंजीनियर्स को जीके भी पढ़ना पड़ेगा, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और 50-50 नंबर भी मिलेगा जीके के लिए, सेम विथ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। देखिए पार्ट थर्ड में, देखिए पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल से प्रश्न बनेंगे। या फिर पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाएंगे। या फिर पार्ट सी है जो कि जनरल इंजीनियरिंग है मैकेनिकल के लिए। 100 प्रश्न आपके रहेंगे और इसे आपको हल करना होगा, सॉल्व करना होगा। याद रखिएगा 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे में यानी कि 180 मिनट, सॉरी 2 घंटे यहाँ पे दिया है ना, सॉरी मैं 3 घंटे ले रहा था, यानी कि 120 मिनट में आपको जो है यहाँ से देखो 50-50 100-100 200 प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आपको देना होगा। तो समय को अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत कम समय आपको मिलेगा, इसलिए इसे अच्छे से सॉल्व करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। यह भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग या फिर सिविल या स्ट्रक्चरल समझ लो आप, और इसके अलावा पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग जिसे इलेक्ट्रिकल समझ लो, और पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से प्रश्न पूछा जाएगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मार्किंग स्कीम हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने बोल रखा है कि जो क्वेश्चन होगा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3, यानी कि 3 सवाल आपने गलत कर दिए तो एक सही सवाल जो है आपका बेकार चला जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें क्वेश्चन जो है वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के जो है रीजनिंग के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअलाइजेशन, इसके अलावा एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग से सवाल पूछे जाएंगे। विजुअल मेमोरी से सवाल पूछे जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन से, ऑब्जर्वेशन से, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि एक इमेज को इंडिकेट करते हुए मोहित बोलता है ये मेरे मामा की चाचा की फुआ का बेटा है। नीचे कमेंट करके बताना मैंने जो पूछ दिया सवाल ये जेन्युइन होता है तो इसका नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब आप लोग दे देना। विजुअल मेमोरी से सवाल पूछा जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन से, ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अर्थमेटिकल
रीजनिंग पूछी जाएगी, वर्बल और फिगर वाले क्लासिफिकेशन से भी सवाल पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद अगला क्या आएगा, ये सवाल हो सकता है। या फिर 36 के बाद 49 है, 49 के बाद अगला जो है वो 64 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपको नीचे बताना है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे यहाँ पे रीजनिंग के लिए। आगे अगर देखो, ये टेस्ट जो है कैंडिडेट के एबिलिटी को डील करेगा कि आपकी कितनी एब्स्ट्रिकल आइडिया और सिंबल को लेकर रिलेशनशिप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए आपसे ये टेस्ट किया जाएगा कि आप आसपास की घटनाओं को, करंट इवेंट को कैसे ऑब्जर्व करते हो। तो करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा करंट अफेयर्स को आपको पढ़कर जाना होगा। अब देखिए करंट अफेयर्स में क्या क्या सवाल पूछ लिए जाएंगे आपसे। इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्री को याद करके याद रखिएगा। इंडिया और नेबरिंग कंट्री में पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल है ना। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इनको अच्छे से आपको पढ़कर जाना चाहिए। इसके अलावा जो है क्वेश्चन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन से सवाल पूछे जाएंगे, जनरल पॉलिटी से सवाल पूछा जाएगा, और जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, जैसे डीआरडीओ के अभी चेयरमैन कौन हैं, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, इन चीज़ों को ध्यान में आप रख लीजिएगा। और मेडल वगैरह से भी सवाल पूछे जाएंगे। अब देखो जनरल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में देखिए बिल्डिंग मटेरियल से सवाल पूछा जाएगा, एस्टिमेटिंग से सवाल पूछा जाएगा, कोस्ट क्या होता है, कॉस्ट वैल्यूएशन से सवाल पूछा जाएगा, सर्वेइंग से सवाल पूछा जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स से सवाल पूछा जाएगा, हाइड्रोलिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। और आगे देखो, आगे मैं बताता हूँ, ये देखो इरिगेशन से सवाल पूछा जाएगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से सवाल पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से सवाल पूछा जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल, ये भी क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से सवाल पूछा जाएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन से सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट बी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, सर्किट लॉ पूछा जाएगा, मैग्नेटिक सर्किट पूछा जाएगा, एसी फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, मेजरमेंट से सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सवाल पूछा जाएगा, वेन कैलिपर वगैरह कुछ आता है ना, ऐसा 11th में पढ़ा था, भूल गया, वहाँ से सवाल आएंगे। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक से सवाल आएगा, फ्रिक्शनल किलोवाट मोटर से, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से। इसके अलावा जो है आपको जनरेटर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल पूछ लिए जाएंगे। ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सवाल। आगे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए पार्ट सी में थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन की डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से सवाल पूछा जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन से सवाल पूछा जाएगा, आईसी इंजन परफॉर्मेंस से सवाल पूछा जाएगा, आईसी इंजन कॉम्बिनेशन, आईसी इंजन कूलिंग और लुब्रिकेशन से सवाल पूछा जाएगा। ऑनेस्टली मैं सच में बोलूँ ना तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे भी जगा है। आईसी इंजन क्या होता है थोड़ा कमेंट करके और कोई एग्जांपल अगर आप बता दो तो बड़ा अच्छा लगेगा। इंजीनियरिंग मैंने नहीं की है बट मुझे अच्छा लग रहा है ये पढ़कर। थोड़ा नीचे कमेंट में अगर कोई भाई बंधु या बहना कोई बता दे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। आगे देखो आईसी इंजन कूलिंग के अलावा लुब्रिकेशन तो मैं समझ रहा हूँ। उसके अलावा रैंकिन साइकिल ऑफ सिस्टम से सवाल पूछा जाएगा, बॉयलर से, और क्लासिफिकेशन। उसके अलावा स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज से सवाल पूछा जाएगा, एयर कंप्रेसर से सवाल पूछा जाएगा और उसके साइकिल से, रेफ्रिजरेशन से, साइकिल से। इसके अलावा देखो प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टरबाइंस क्या होते हैं, इससे सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड से सवाल पूछे जाएंगे। अब देखो फ्लूइड काइनेटिक डायनेमिक ऑफ आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो टरबाइंस। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल पाइप से सवाल पूछ लिए जाएंगे आपसे, पंप से सवाल पूछ लिए जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जिसमें 300 प्रश्न आपको जो है एक्चुअली 100 प्रश्न बनाने हैं बट 300 मार्किंग का यहाँ पे रहेगा। तो अगर मैं देखूँ इसे तो देखिए आपसे सिविल और स्ट्रक्चरल वाले से क्या पूछा जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पूछा जाएगा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, इसका यूज क्या है, वगैरह वगैरह। आप यहाँ से बाय द वे जो है टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट क्या होता है, लेमिनेट क्या होता है, बिटुमिनस मटेरियल क्या होता है, पेंट क्या होता है, वार्निशेस क्या होता है, तो इसे देख लेना है आपको। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अलावा वैल्यूएशन, एस्टिमेटिंग से सवाल पूछे जाएंगे, पेंटिंग,
टिम्बर वर्क, फ्लोरिंग, सारी चीज़ों को आप देख लेना। बाय द वे इसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है सारी चीज़ों को, तो आप एक बार देख लेना। वाटर टैंक क्या होता है, बार बेंडिंग क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, इनसे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब देखिए सर्विंग में क्या पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्विंग, इससे सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इनको ध्यान में रखना है आपको। सॉइल मैकेनिक्स में देखिए ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम पूछा जाएगा, डेफिनेशन पूछा जाएगा आपसे, तो इसे भी देख लेना, बहुत बड़ा ये है ना। और इरिगेशन इंजीनियरिंग को भी आप देख लीजिए, डेफिनेशन पूछा जाएगा, नेसेसिटी क्या है, बेनिफिट क्या है इसका, इफेक्ट क्या होता है, रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है, टाइम फैक्टर क्या है, क्रॉप रेशियो क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारा सवाल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ तो बाय द वे मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर ही दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से सवाल पूछा जाएगा। मेंटल इंजीनियरिंग से सवाल देखिए, क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, सेवेज सिस्टम से सवाल पूछा जाएगा, सर्कुलर सेवर से सवाल पूछे जाएंगे। अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, एयर पोल्यूशन वगैरह से भी सवाल पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से सवाल पूछा जाएगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से सवाल पूछा जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट एरीगेशन से सवाल पूछा जाएगा, एग्रीगेट से सवाल पूछा जाएगा, आरसीसी डिजाइन क्या होता है इससे सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा स्टील डिजाइन से सवाल पूछा जाएगा। अब इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा जाएगा, रेसिस्टेंस क्या होता है, सर्किट लॉ पूछा जाएगा। इसके अलावा मैग्नेटिक सर्किट से सवाल पूछा जाएगा, एसी फंडामेंटल से सवाल पूछा जाएगा। डिटेल सिलेबस आप देखते जाना। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सवाल पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स से सवाल पूछा जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, देखो स्क्रीनशॉट आप ले लेना प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी आपको देखिए इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से सवाल पूछा जाएगा, थ्योरी ऑफ मशीन से सवाल पूछा जाएगा, थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट सेकेंड लॉ से, और आईसी इंजन से सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, फ्लूइड मैकेनिकल से सवाल पूछा जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर बात, इसे अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाय द वे सारे इंजीनियर्स ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो भैया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, थैंक यू रहेगा बड़ा वाला। तो जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो मुझे पता चल पाएगा कि वीडियो आपने यहाँ तक देखी है। अगर आप सोच रहे हो ये इंगेजमेंट बढ़ाने का अच्छा तरीका है तो भैया नेशनलिज्म के नाम पर मोदी जी देश चला रहे हैं, तो मैं भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने यार दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन तक वीडियो को साझा कर दें, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जीमेल हो, वाई मेल हो, किसी भी मेल पे, याहू मेल पे, ऑरकुट पे, ऑरकुट चलता है क्या पता नहीं, बट शेयर कर देना, बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।